ये बात है सन 2013 की, जब वर्ल्ड क्लास डीजल पावर्ड सबमरीन INS सिंधु रक्षक में धमाका होता है और दल के 18 सैनिक शहीद हो जाते हैं। ये घटना बेहद दर्दनाक थी और जो नेवी के सैनिकों के साथ घटी होगी उसकी तो मात्र परिकल्पना रूह तक को हिला देने के लिए बहुत है। जब यह विस्फोट हुआ तो सभी का ध्यान केवल एक ही दिशा में गया और वो था समुद्र की असीम गहराइयों में रहकर दुश्मनों की हर एक एक्टिविटीज पर निगरानी रखने वाली सबमरीन और इनमें रहने वाले नौसेना के जवानों के जीवन की ओर। आज की हमारी ये वीडियो पनडुब्बी यानी सबमरीन में रहने वाले सोल्जर की लाइफ पर है। आखिर कैसी होती होगी उनकी लाइफ, किन किन प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता है उन्हें। तो चलिए शुरू करते हैं और इसके बारे में विस्तार पूर्वक जानते हैं। नौसेना में काम करने वाले इन सैनिकों की लाइफ बिल्कुल भी आसान नहीं होती। इनकी फैमिली वाले बताते हैं कि इनकी लाइफ काफी जटिल होती है। जब वो किसी विशेष कार्य पर जाते हैं तो वह मिशन 25 या 30 दिनों के लिए होता है और कभी कभी तो 45 दिन तक लगातार पानी के अंदर रहकर अपने मिशन को अंजाम देते हैं। इनके घर वालों को केवल इतना पता होता है कि वो सिर्फ अपनी ड्यूटी पर जा रहे हैं। इसके अलावा और कोई इंफॉर्मेशन नहीं होती उनके पास। घर वालों को ये तक मालूम नहीं होता कि वह कितने दिनों के लिए किस एरिया में जा रहे हैं और वहां से कब लौट कर आएंगे। उनके मिशन की जानकारी केवल नौसेना के हेडक्वार्टर को होती है। नौसेना के जवान अपने परिवार वालों से दूर समुद्र की गहराइयों में रहते हैं। जब वो सबमरीन के अंदर होते हैं तो नहाना तो बहुत बड़ी बात है, दाढ़ी तक बनाने का समय भी उनके पास नहीं होता क्योंकि सबमरीन में पानी बहुत कम रहता है। नौसैनिक अगर पनडुब्बी में 30 दिन के लिए रहता है तो उसे कम से कम 3 बार नहाने का चांस मिलता है और उसके लिए उसे सबकी इजाजत लेनी होगी क्योंकि हर नौसैनिक को हर दिन 3 से 4 लीटर पानी ही मिलता है और पनडुब्बी में ब्लेड जैसी तेज तरीन चीज का इस्तेमाल करना वर्जित होता है। नौसैनिक पानी के भीतर जितने भी दिन रहता है उन्हें बिना शेव किए रहना पड़ता है। नौसैनिकों को पहनने के लिए ऐसी पोशाक दी जाती हैं जिन्हें वे लगातार 3 से 4 दिनों तक पहने रहते हैं और फिर उसे अलग फेंक दिया जाता है और उन्हें खाने में बिना तड़के का सादा खाना और बहुत कम मसालों वाली सादी सब्जी दी जाती है। पनडुब्बी में खाने पीने के सामान का बेहद कम स्टॉक होता है। ताज़ा खाने के बजाय उनके पास पहले से मौजूद टिन में पैक खाना होता है जिसे किसी भी समय खाया जा सकता है। खाना पकाते वक्त इस बात को ध्यान में रखा जाता है कि अधिक धुआं न उत्पन्न हो, इसलिए सादा खाना बनाया जाता है पनडुब्बी में। दाल में ताड़का या छोंका इसलिए नहीं लगाते क्योंकि अगर तेल से छोंका लगा तो तेल की भाप उठेगी, उसके बाद लपटें भी। फिजिकल प्रॉब्लम, सबमरीन जब भी समुद्र के भीतर जाती है तो पनडुब्बी के भीतर डॉक्टर और प्राइमरी ट्रीटमेंट का सभी सामान मौजूद होता है ताकि अगर किसी को चक्कर या उल्टी जैसी दिक्कत होती है तो हैंड टू हैंड उपचार किया जा सके। सबमरीन में आराम करने के लिए 2 कक्ष होते हैं। वहां का टेम्परेचर अधिकांश गर्म ही होता है, इसलिए कुछ नौसैनिक कभी कभी वहां भी सोने जाते हैं जहां टॉर्पीडो और मिसाइल्स रखी होती हैं क्योंकि पनडुब्बी का ये एरिया की दूसरी जगहों के मुकाबले काफी ज्यादा ठंडा रखा जाता है। पनडुब्बी के भीतर सूरज की रोशनी नहीं आती जिसके कारण जब वो समुद्र की गहराई से बाहर आती है तो नौसैनिकों को पैर अथवा हाथों में जकड़न जैसी प्रॉब्लम को झेलना पड़ता है। गहरे समुद्र के अंदर कंटिन्यू मिशन पर रहने के कारण उनके कानों पर काफी इफेक्ट पड़ता है, इसलिए सबमरीन के अंदर नौसैनिकों को अपने कानों का काफी ख्याल रखना पड़ता है। तो दोस्तों, कुछ ऐसा होता है नौसेना में पनडुब्बी के भीतर काम करने वाले सैनिकों की लाइफ। लेकिन सलाम है हमारा इन बंद कैप्सूल नुमा कंटेनर में उन धड़कते दिलों को जो इसलिए धड़कते हैं ताकि देश सलामत रहे। हमारी श्रद्धांजलि भारतीय फौजियों और इंडियन नेवी के इन जवानों को जो पनडुब्बी में रहकर दुश्मनों से देश की रक्षा करते हैं। आप भी फैलाइए इन सैनिकों का शौर्य वीडियो को शेयर करके और लाइक कीजिए ये वीडियो। धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।